नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज है 19 फरवरी और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं 19 फरवरी देश दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पंजाब निकाय चुनाव के बाद एक और राज्य के रिजल्ट में बीजेपी की करारी हार हुई है। जहां एक तरफ पंजाब चुनाव की हार का सदमा बीजेपी अभी तक बर्दाश्त कर नहीं पा रही, वहीं दूसरी तरफ एक और राज्य के चुनाव रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं और यहां पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे पर उनके रोड शो के अंदर भयंकर बवाल हुआ है। लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए हैं, किस तरह से आगे हम आपको बताएंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पंजाब नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की करारी हार पर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी के एक और नेता की दबंगों ने भयंकर पिटाई कर दी है। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आरएसएस की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। एक एक करके तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पंजाब के निकाय चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जहां एक तरफ बीजेपी लगातार अभी भी सदमे में बैठी हुई है, वहीं अब एक और बड़ा झटका बीजेपी को मिजोरम से लगा है। मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ ने आइजोल नगर निगम एएएमसी चुनाव में 19 वार्ड में से 11 सीटों पर चुनाव जीत लिया है। एमएनएफ ने 2015 में नगर निगम के चुनाव में इतनी ही सीटें पर जीत हासिल की थी। नगर निगम चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को मतगणना के बाद घोषित परिणाम के मुताबिक मुख्य विपक्षी पार्टी जोराम पीपल्स मूवमेंट यानी जेपीएम को 6 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। जबकि भाजपा ने यहां पर 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं गई है, यानी कि बीजेपी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई है। चुनाव में 7 निवर्तमान पार्षद यानी कि 5 एमएनएफ और कांग्रेस के 2 फिर से निर्वाचित हुए हैं, जबकि 12 नए चेहरे को जनता ने मौका दिया है। महिलाओं के लिए आरक्षित 6 सीटों में से जेपीएम को 5 जबकि एमएनएफ को 1 सीट पर जीत मिली है। इस बार 8 महिला उम्मीदवारों 11 पुरुषों उम्मीदवार को जो है जीत मिली है। तो ये रहा मिजोरम का रिजल्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब निकाय चुनाव के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर चली गई थी और अब मिजोरम निकाय चुनाव के रिजल्ट ने बीजेपी को एक और करारी झटका दिया है, जिससे बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर है देश के गृह मंत्री अमित शाह, जहां एक तरफ पंजाब मिजोरम चुनाव हारने के बाद पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं, वहीं उनकी दक्षिण 24 परगना के नाम खाना में 5वीं परिवर्तन यात्रा में भारी बवाल देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जनसभा में बैरिकेडिंग तोड़कर घुसी महिलाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए हैं। हालांकि ऐसा करने वाली महिलाओं को भाजपा कर्मियों ने घेर लिया था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें समझा बुझाकर सुरक्षित बाहर निकलवाने में मदद की है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा है कि जो लोग काले झंडे दिखा रहे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर जाने दिया जाए, क्योंकि यह सब ममता बनर्जी का काम है। उसके बाद काकद्वीप में अमित शाह ने रोड शो किया और अपनी ताकत दिखाई है। जैसा ही अमित शाह ने संबोधन शुरू किया, वहां कुछ महिलाओं ने उनको काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए और नारेबाजी शुरू कर दी थी। तुरंत माहौल तनावपूर्ण हो गया था और बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करने वाली महिलाओं को घेर लिया था, लेकिन गृह मंत्री ने तुरंत हस्तक्षेप किया और पुलिस तथा सुरक्षा कर्मियों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। खैर, यह बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह के परिवर्तन यात्रा के अंदर भयंकर बवाल, कई महिलाओं ने उनको काले झंडे दिखाए और भयंकर बवाल काटा है। आगे देखना यह होगा कि इस पर बीजेपी किस तरह से निपटती है, लेकिन यह एक बड़ा मामला है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर का। पंजाब नगर निगम
चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बड़ा बयान दे डाला है। पंजाब नगर निगम में बीजेपी को करारी हार मिली है। ऐसा कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के चलते ऐसा हुआ है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने परिणाम को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नतीजों को किसानों के आंदोलन से जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम पंजाब में कमजोर थे, इसके पहले हम अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार हमने अलग चुनाव लड़ा जिससे हमको नुकसान हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि असम में होने वाले चुनाव को लेकर के सरकार के प्रति प्रो इनकम्बेंसी के चलते भाजपा विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें जीतने वाली है। उन्होंने कहा कि असम की जनता ने देखा है कि इससे पहले की सरकार में क्या हो रहा था। तो लगातार अब पंजाब की हार का ठीकरा जो है शिरोमणि अकाली दल के ऊपर बीजेपी फोड़ रही है। बीजेपी के नेता और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि शिरोमणि अकाली दल के साथ हम पहले चुनाव लड़ते थे, अब अलग लड़ने की वजह से इस तरह की करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन कृषि कानून को लेकर के उन्होंने फिर से एक बार सरकार के बचाव में बयान दिया है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को भी जरूर शेयर करें। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। वैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना राम राज्य स्थापित करने की बात कहती है और ये कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से दबंगों का हाल बद से बदतर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेटर हो गया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलती हुई एक खबर जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, आप इस खबर को देखिए। रुपयों के लेन देन को लेकर के 2 दबंगों ने भरे बाजार में एक बीजेपी नेता की पिटाई कर दी है और उसके बाद उसे घसीटते हुए थाने ले गए हैं। पीड़ित ब्रह्मांड समाज से भी जुड़ा हुआ है। पीड़ित ने कार्रवाई को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। वाजिदपुर गांव की घटना है। वाजिदपुर गांव के रहने वाले सोनू शर्मा ने बताया कि वह टीम मोदी समर्थक संघ के जिला मीडिया प्रभारी और अखिल ब्रह्मांड महासभा युवा प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। उसने 2 युवकों को 13,000 रुपए दिए थे, लेकिन जब उधार दिए हुए रुपए मांगने के लिए वो पहुंचा तब उसकी उन लोगों ने भयंकर धुलाई कर दी है। तो यह है उत्तर प्रदेश के रामराज का हाल। आपकी अपनी इस पर भी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में राय अपनी शेयर करिए। बात करते एक और बड़ी खबर की। अब तक के लिखे गए इतिहास पर आरएसएस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आरएसएस अभी तक के लिखे गए इतिहास पर काफी नाराज है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ा विचार विमर्श खड़ा करने की तैयारी में है। संघ का मानना है कि इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को छोटे नजरिए से लिखा है, जिसे अब विस्तार देने का समय आ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत 21 फरवरी को ऐतिहासिक काल गणना एक भारतीय विवेचन नाम की ऐसी पुस्तक लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें इतिहास के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। और बताया जा रहा है कि अब आरएसएस का अगला एजेंडा यह है कि वो जो हमारे देश का इतिहास अभी तक लिखा गया है इसमें बड़ा बदलाव करने का एक बड़ा एजेंडा चलाने जा रही है। अब देखना यह होगा कि आरएसएस के द्वारा लिखा जाने वाला देश का इतिहास किस तरह से होगा। आपकी अपनी इस पर क्या राय है बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।